सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो आज हम चतुर्थ पाठ आज हम इसका अनुवाद देखेंगे। पाठ का नाम है न लभ्यते चेत आम्लं द्राक्षा फलम। यदि प्राप्त लभ्यते प्राप्त न अर्थात नहीं, यदि प्राप्त नहीं होता आम्लम खट्टे द्राक्षा फलम अंगूर फल, तो यदि प्राप्त नहीं होते तो अंगूर खट्टे हैं। कहने का भाव यह है जब हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तो हम उसमें कमियां निकालने लगते हैं, उसमें अवगुण ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो यह भी एक ऐसा ही गीत है और यह एक कक्षा का दृश्य है। तो यहाँ पे एक अध्यापक हैं, छात्र हैं। अध्यापक जो है एक चित्र छात्रों को दिखा रहे हैं और पूछते हैं कि इस चित्र में क्या क्या है। अध्यापक कहते हैं, प्रिय छात्रः एतत् चित्रं पश्यतु, चित्रे किं किम् अस्ति। प्रिय छात्रा, एतत् यह चित्रं चित्र पश्यतु देखो, चित्रे किं किम् अस्ति चित्र में क्या क्या है। छात्र कहते हैं, महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति। तो एक छात्र कहता है, महोदय चित्र में वृक्ष अस्ति है, वृक्ष है। एक अन्य छात्रा कहती है, महोदय श्रृगालः अस्ति, द्राक्षाफलानि अपि सन्ति। महोदय श्रृगालः अस्ति, लोमड़ी है, द्राक्षाफलानि अंगूर अपि भी सन्ति हैं, अंगूर भी हैं। शिक्षक कहते हैं, बहु सम्यक बहुत अच्छा। श्रृगालः किं करोति, श्रृगाल लोमड़ी किं करोति क्या करती है। आचार्य, एक छात्र कहता है, आचार्य श्रृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम् इच्छति किंतु न शक्नोति। आचार्य श्रृगालः लोमड़ी द्राक्षाफलानि अंगूर खादितुम खाना इच्छति चाहती है, किंतु न शक्नोति किंतु नहीं खा पाती। अध्यापक कहते हैं, अहो भवन्तः कथम जानन्ति, अरे आप कैसे जानते हैं। महोदय, छात्र कहते हैं, महोदय वयम् एतां कथां मातृभाषाया श्रुतवन्तः। महोदय हमने यह कथा मातृभाषा में सुनी है। अध्यापक कहते हैं, बहु समीचीनम बहुत अच्छा। तरहि तो संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। तो संस्कृत संस्कृत भाषा में एताम कथाम इस कथा को गीत के रूप में गायाम गाते हैं, च और अभिनयम अभिनय नाटक कुर्मः करते हैं। छात्र कहते हैं, अस्तु आचार्य ठीक है आचार्य, कृपया पाठिए कृपया पढ़ाइए। आगे चलते हैं। तो यह गीत है। एकः श्रृगालः वनं गच्छति, पिपाशा तस्य बुभुक्षा पिपाशया बुभुक्षया वनं गच्छति, सह वनम गच्छति। तो यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है वो सह करा गया है। तो सह जो होता है पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्रृगालः का जो होता है एक मीनिंग जो होता है वो गीदड़ भी होता है। तो हम यहाँ पर इसका अर्थ गीदड़ लेते हैं। एकः श्रृगालः एक गीदड़, एकः श्रृगालः वनम गच्छति एक गीदड़ वन में जाता है। पिपाशा तस्य बुभुक्षा प्यासा तस्य बुभुक्षा उसकी भूख, पिपाशया बुभुक्षया वनम गच्छति प्यासा भूखा वन में जाता है। सह वनम गच्छति वह वन में जाता है, सह वनम गच्छति वह वन में जाता है। तत्र गच्छति वहां जाता है, किम अपि न लभ्यते कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इतो अपि गच्छति और भी जाता है, किम अपि न लभ्यते कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। श्रांतः जायते, श्रांत कहते हैं थक जाता है, थकावट उत्पन्न होती है। खिन्नः जायते दुख उत्पन्न होता है। सह श्रांतः जायते खिन्नः जायते वह थक जाता है। खिन्नः जायते वह थक जाता है, वह
दुखी हो जाता है। किम च करोति सह किम च करोति, और क्या करता है, सह वह, किम क्या, च और करोति करता है, और वह क्या करता है। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, वामतः बाईं ओर देखता है, पश्यति देखना, दक्षिणतः दाहिनी ओर पश्यति देखता है, बाईं ओर देखता है, दाहिनी ओर देखता है। अग्रतः पश्यति, अग्रतः अर्थात आगे देखता है, पृष्ठतः पश्यति, पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे, पीछे देखता है। श्वेदः जायते तृषा जायते, पसीना होता है, तृषा जायते प्यास उत्पन्न होती है, तो पसीना उत्पन्न होता है, प्यास उत्पन्न होती है। तस्य स्वेदः जायते, उसको पसीना आता है, तृषा जायते प्यास उत्पन्न होती है, तो उसे प्यास लगती है, उसे पसीना आता है। आगे है किम च पश्यति, और क्या देखता है, सह किम च पश्यति, वह और क्या देखता है। किम च पश्यति, और क्या देखता है, सह किम च पश्यति, वह और क्या देखता है। आगे है पश्यति द्राक्षालताम, अंगूर की बेल को देखता है, सह पश्यति द्राक्षाफलम, वह अंगूर को देखता है। ऊपरी ऊपरी लताशु दृश्यते च तत्फलम, च और लताओं में ऊपर ऊपर वह फल दृश्यते दिखाई देते हैं। अनुक्षणम तत् मुखे रसः जायते, उसी क्षण उसके मुख में लार उत्पन्न होती है। किम च करोति, और क्या करता है, सह किम च करोति, वह और क्या करता है। तो वह द्राक्षा की अंगूर की बेल को देखता है और उस पर अंगूर का फल देखता है, और उसी क्षण उसके मुख में लार उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं एक वारम उत्पत्ति, द्विवारम उत्पत्ति, त्रिवारम उत्पत्ति, पुनः पुनः उत्पत्ति। एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कूदता है। स्वेदः जायते, पसीना होता है, तस्य श्रमः जायते, उसका श्रम होता है। किम कथ्यति, क्या कहता है, सह किम कथ्यति, वह क्या कहता है। अर्थात वह एक बार कूदेगा, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कूदता है, उस अंगूर के फलों को लेने के लिए वह कूदता है, तो उसे पसीना आता है और उसका श्रम जायते, श्रम होता है, यानी कि उसकी मेहनत लगती है, उसे थकावट होती है। क्या कहता है, सह किम कथ्यति, वह क्या कहता है। तो क्या कहता है वह, आमलम द्राक्षाफलम, आमलम द्राक्षाफलम, खट्टे अंगूर, खट्टे अंगूर। इति एवं कथ्यति सह पलायते, ऐसा कहते हुए वह भाग जाता है। इति एवं कथ्यति सह पलायते, ऐसा कहते हुए वह भाग जाता है। तो यह था इस पाठ का अनुवाद। आगे चलते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों का अर्थ जानते हैं। श्रीगालः लोमड़ी, वनम अरण्य, पिपाशा प्यास, बुभुक्षा भूख, किमपि कुछ भी, इतो अपि और भी, लभते पाता है, श्रांतः थका हुआ, खिन्नः खेद से युक्त, जायते होता है, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः दाहिनी ओर, अग्रतः आगे, पृष्ठतः पीछे, श्वेदः पसीना, तृषा प्यास, द्राक्षालताम अंगूर की बेल को, ऊपरी ऊपर, दृश्यते देखा जाता है, अनुक्षणम उसी क्षण, रसः लार, एक वारम एक बार, द्विवारम दो बार, उत्पत्ति कूदता है। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में है इस पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।